वृंदावन के युवा और लोकप्रिय कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय महाराज आज हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ जीवन साथी बन चुके हैं। जी हां, जिन पलों का इंतजार कई दिनों से उनके अनुयायी कर रहे थे वो क्षण अब सभी के सामने है। ये शादी जयपुर के ऐतिहासिक ताज आमेर होटल में वैदिक रीति रिवाजों के बीच संपन्न हुई। बताएंगे आपको विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन को कौन कौन आशीर्वाद देने पहुंचा और दिखाएंगे इंद्रेश महाराज की धर्मपत्नी की तस्वीरें भी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जयपुर का ताज आमेर होटल, जहां पूरा वेन्यू मिनी वृंदावन की तरह फूलों, लाइट्स और भगवान कृष्ण राधा के चित्रों से सजा हुआ है। इंद्रेश महाराज जो भागवत कथा और भजनों के जरिए लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। वे वृंदावन के रमण रेती आश्रम में रहते हैं और उनकी कथाएं सरलता और आध्यात्मिक गहराई से भरी होती हैं, जो युवाओं को खास तौर पर आकर्षित करती हैं। हाल ही में वे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सनातन पदयात्रा में भी शामिल हुए थे, जो उनकी गहरी मित्रता को दर्शाता है। लेकिन आज से इंद्रेश जी के जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। आज वैवाहिक जीवन में वह प्रवेश कर चुके हैं। वहीं शिप्रा शर्मा मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है और वह वर्तमान में अमृतसर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शिप्रा के पिता पूर्व डीएसपी पंडित हरेंद्र शर्मा एक सम्मानित पुलिस अधिकारी रहे हैं, जिनकी सादगी और धार्मिकता ने इस रिश्ते को मजबूत आधार दिया। शिप्रा खुद सौम्य और परंपरागत मूल्यों वाली महिला है, जिनकी सादगी ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया। शादी की तैयारियां कई दिनों से जोरों पर थी। 3 दिसंबर को इंद्रेश महाराज की बारात वृंदावन के रमण रेती आश्रम मार्ग स्थित उनके घर से धूमधाम से रवाना हुई। घोड़ी पर सवार होकर वे जयपुर पहुंचे, जहां मायरा भात की रस्में पहले ही संपन्न हो चुकी थी। वृंदावन में हल्दी, मेहंदी और संगीत की रौनक रही, जहां भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। जयपुर पहुंचते ही ताज आमेर होटल को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया। सुनहरे मंडप, फूलों की मालाएं और वैदिक मंत्रों की ध्वनि ने हर तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी। विवाह का शुभ मुहूर्त सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक था और करीब 3 घंटे चली रस्मों में इंद्रेश महाराज ने पीच कलर की धोती, कुर्ता और पगड़ी में राजसी अंदाज दिखाया, जबकि शिप्रा गोल्डन गुलाबी साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। इंद्रेश महाराज ने शिप्रा की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें जीवन साथी बनाया। कुलगुरु ने सभी रस्में संपन्न कराई और माहौल में भागवत भजनों की धुनें गूंजती रही। ये विवाह सिर्फ 2 परिवारों का मिलन नहीं है, बल्कि धार्मिक जगत का महाकुंभ था। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री, जो इंद्रेश महाराज के करीबी मित्र हैं, विशेष अतिथि के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह बंधन सनातन धर्म की सेवा में और मजबूत होगा। कवि कुमार विश्वास ने अपनी शायरी से माहौल हल्का किया और मजाकिया अंदाज में कहा, अब विवाह का अगला नंबर धीरेन्द्र शास्त्री का है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने वैदिक विवाह की सराहना की और जोड़े के सुखमय जीवन की कामना की। इसके अलावा कथा वाचक जया किशोरी, देवकी नंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, सिंगर बी प्राक और कई IAS अधिकारी भी उपस्थित रहे। वृंदावन, काशी, नासिक, उज्जैन, अयोध्या, केदारनाथ और बद्रीनाथ से सैकड़ों साधु संत पहुंचे, जिन्होंने आशीर्वाद देकर विवाह समारोह को और भी ज्यादा पवित्र बना दिया। शादी के बाद शाम 6 बजे आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज का आयोजन है, जहां सभी मेहमान जयपुर के होटल में एकत्र हैं। दुल्हन की सादगी, मंडप की भव्यता और भजनों की धुन सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। अब शिप्रा बहू बनकर वृंदावन आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे जो भी अपडेट इस खबर पर आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।